करबला में जाओ, हजरत मौला तुम्हें लेके जाए। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर की कब्र पे आज भी मौला इमाम हुसैन की जरी के बिल्कुल सामने दरवाजे पे दाखिल हो, पहले हबीब है। जनाब हबीब जो है हुसैन की जरी का दरवाजा है। हुर हुसैन के शहर का दरवाजा है। हबीब हुसैन की जरी का दरवाजा है। दरवाजे पे सोया हुआ ये हुसैन का गुलाम। आज भी हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र पे जाओ, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र के ऊपर वो खत लिखा है जो हुसैन ने हबीब को लिखा था, कि ये खत कब्र हबीब पे लिखा हुआ है। कब्र हबीब के ऊपर आज भी वो खत लिखा है जो हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर को लिखा था और कूफा से उनको बुलवाया था। उसका पहला जो खिताब है हुसैन इब्ने अली का, वो है अस्सलामु अलैका या रजुल फकीह। हबीब इब्ने मुज़ाहिर को लिखा हुसैन इब्ने अली ने, ए मर्द फकीह, हम मानते हैं उसे जिसे हुसैन फकीह कहते हैं। हमसे ज्यादा विलायत फकीह का कौन कायल है? हुसैन इब्ने अली ने कहा, ए रजुल फकीह, तुम पर मेरा सलाम। ए मर्द फकीह। जनाब हबीब बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे। हुसैन शेख कह सकते थे। ए मर्द बुजुर्ग, बुजुर्ग ने कहा। हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब को जिस एक फजीलत से याद किया वो है फकीह। फकीह किसे कहते हैं? मैंने फौरन फिक़्ह की किताबें उठाई कि फकीह किसे कहते हैं। फकीह का एक अमूमी तर्जमा मिला कि जो शरीयत के मसाइल को, फिक़्ह के मसाइल की सूझबूझ रखता हो उसे फकीह कहते हैं। जो दीन के बारे में सूझबूझ रखता हो, बच्चे अगर जो ब्रिटिश बच्चे हैं, अगर सूझबूझ नहीं, कुछ अवेयरनेस हो, दीन के बारे में अवेयरनेस हो, उसको पता हो कि ये क्या है, इसके इस मसले का हल क्या है, उसे फकीह कहते हैं। अब मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा कि फकीह उसे कहते हैं जो दीन में सूझबूझ रखता हो, तो मुझे फकीह का तर्जमा तो मिल गया, लेकिन बात हजम नहीं हो रही। क्या वो रहा है जो खुद दीन है? पढ़ा लिखा किसी को, पढ़ा लिखा का ये है कि आम शख्स हबीब को फकीह नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो खुद दीन है। फिर मैंने कहा शायद हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब की फुकाहत से हुसैन मुतासिर हुए हों कि हबीब बहुत अच्छा फकीह है। जब मैं हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर पे अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने जब मर्द फकीह पे आया तो मैंने पहले फकीह का तर्जमा पढ़ा। तर्जमा पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा यकीनन जनाब हबीब जो है वो अपने दौर में बहुत बड़े फकीह होंगे और हुमायूं हुसैन उनकी इस फजीलत से मुतासिर होंगे। मैंने हबीब की पूरी जिंदगी सवाने हयात पढ़ी। मुझे हबीब की हर सवाने हयात में कहीं भी एक वाक़या नहीं मिला कि हबीब कूफे में बतौर फकीह मशहूर हो। बहुत से लोग थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, बहुत से लोग थे, लेकिन जनाब हबीब फकीह के लिहाज से अपने शहर में मशहूर ही नहीं थे। तो जब हजरत हबीब फकीह के लिहाज से मशहूर नहीं थे, हुसैन ने मर्द फकीह क्यों कहा? मुझे फकीह का तर्जमा ढूंढते 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 मरअशी नजफी कुम में आलिया के जनाब मासूमा के हर्रम में मदफन वो आलिम दीन जिसने पूरी जिंदगी हर्रम में मासूमा में नमाज पढ़ाई, जिसकी लाइब्रेरी आज भी तुलाबे कुम के लिए एक इदारा है।
सबसे बड़ी लाइब्रेरी मजहब जाफरिया के उलमा में से आकाए मराशी की है। मराशी ने फकीह की तारीफ करते हुए इन तमाम तारीफों से अलहदा एक इस्तिलाह पेश की। उन्होंने कहा फकीह उसे कहते हैं जिसके सामने एक वक्त में दो अमल आए और उससे ये खबर हो कि इनमें से पहले क्या करना है। जो इस पोजीशन में हो कि उसके सामने दो चीजें बैक वक्त आ जाए और उसने फैसला करना हो कि दोनों में से पहले क्या करना। मुख्तलिफ दो इबादतें एक वक्त में इकट्ठी हो जाएं, फकीह उसे कहते हैं जो दोनों में से एक को चुने। अब ये काम आम इंसान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई आम इंसान फौरन नहीं पूछ सकता। हमें छोटा सा भी मसला आ जाए, हम जल्दी से अपने से बेहतर जाने वाले की तरफ रुजू करते हैं कि मुझे बताएं हमें अभी इसमें से क्या करना चाहिए। अब एक वक्त में दो इबादतें इकट्ठी हो जाएं और उसमें से एक का इंतखाब करें, उसे कहते हैं फकीह। बात ज़हन में रखनी है, इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत है। दो चीजों को एक वक्त में। मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा तो मैंने कहा ये तर्जमा बहुत अच्छा है। अब मुझे हबीब की जिंदगी पढ़नी है। अब मुझे देखना है कि हबीब की जिंदगी में वो कौन सा अमल था जिसमें हबीब ने बैक वक्त दो चीजों में से किसी एक का इंतखाब किया हो। सवाने हयात को खोला, हबीब का बचपन पढ़ा, हबीब की जवानी पढ़ी, हबीब की रसूल से मोहब्बत, हबीब की अली से मोहब्बत, हबीब की हसन से मोहब्बत, हबीब की हुसैन से मोहब्बत। कूफा में जनाब हबीब के पूरी की पूरी सवाने हयात, जनाब हबीब की जिंदगी के मुकम्मल हालात का बगौर जायजा लेने के बाद मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला हबीब की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। लेकिन जब मैं पहुंचता पहुंचता असरे अशूर पे पहुंचा, सुनना 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 नतीजा सुना, असरे अशूर पे पहुंचा तो अब दो लोग हैं जो नुसरत इमाम के लिए कूफा से एक ही वक्त में आए हैं। एक जनाब सईद इब्ने अब्दुल्ला और एक जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहर। ये दोनों आ गए हैं, करबला में मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर के लिए उठे और इमाम हुसैन ने लश्कर से कहा कि बाजमात नमाज अदा करेंगे। फौरन लश्कर हुसैन के पीछे नमाज अदा करने के लिए खड़ा हुआ। हुसैन मासूम है, जो पीछे खड़े थे वो ना इमाम है ना इस्मत के दर्जे पे। कोई भी फुरात की तरफ वजू के लिए नहीं भागा। और ये जख्मी भी हैं, इनमें से कुछ तीरों के साथ जख्मी हो चुके हैं, बदन पे खून है। और वो हुसैन के पीछे अतात हुज्जत के लिए खड़े हो रहे हैं। जनाब सईद ने हजरत हबीब से कहा हुसैन का दुश्मन बड़ा शातिर और मलाउन है, ये इंतजार कर रहा है कि हुसैन नमाज बाजमात करवाए और हमें खौफ है कि ये मलाउन नमाज हुसैन का एहतराम नहीं करेंगे और ये नमाज पे हुसैन पे हमला कर देंगे। हबीब ने सईद से पूछा फिर क्या करना चाहिए। उसने कहा क्या ही अच्छा हो कि हम बवक्त नमाज इमाम हुसैन के दिफा के लिए आगे खड़े हो। सुनना, जनाबे सईद मौला हुसैन के पास पहुंचे। इतनी जुर्रत भी नहीं कि आके इमाम से कहे कि मौला, क्योंकि वो इख्तियार इमाम से वाकिफ है कि हमारे इमाम को हमारे दिफा हम इमाम के सामने जिरा बन के खड़े हो। अब डर भी रहे हैं और अपने दिल के हालात भी बताने हैं। इसे कहते हैं हुज्जत के नौकर, इन्हें कहते हैं अलैहिस्सलाम। आके जनाब सईद ने ये नहीं कहा कि मौला हमें डर है कि कहीं दुश्मन आपको कत्ल ना कर दे तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं। इसे भी तौहीन समझ रहे थे। आके इमाम के सामने कहते मौला एक शरई मसला पूछना है। इमाम ने फरमाया कौन सा मसला। जनाब सईद ने कहा मौला अगर कोई खाना काबा का दिफा करता हुआ काबे को पुश दिखाए, अगर कोई दिफाए काबा करता हुआ खाना काबा को पुश दिखा दे तो ये उसका अमल क्या होगा। इमाम उसके अंदर का सवाल जान गए। इमाम का जवाब सुन गया। इमाम ने कहा हाँ, अगर मकसद दिफाए काबा हो
तो इस अमल की जजा उससे भी ज्यादा बेहतर है। जब इमाम ने इजाजत दे दी तो जनाब सईद ने कहा, मौला मैं चाहता हूं जब आप नमाज पढ़ाएं तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं। हुसैन इब्ने अली ने जनाब सईद को इजाजत दी। हुसैन ने मुसल्ला इमामत पे आके अल्लाहु अकबर कहा। जनाब सईद कदमों के फासले पे नहीं, इंचों के फासले पे बिल्कुल हुसैन इब्ने अली के आगे खड़े हो गए, एक दीवार बन के। इधर हुसैन ने जोहर की नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा। सईद वहीं का वहीं खड़ा दुश्मन की तरफ देख रहा था। दुश्मन टीलों पे आए, दुश्मन ने हुसैन को नमाज पढ़ाते देखा, उसका मौका अच्छा है, इन्होंने कमानों में तीर डाले। जनाब सईद सामने सीने को सफर करके खड़े हो गए। तीर आते रहे, सईद रोकते रहे, तीर आते रहे, सईद रोकते रहे, तीर आते रहे, सईद रोकते रहे। इधर मौला हुसैन ने पहली रकत मुकम्मल की, दूसरी रकत मुकम्मल की, तीसरी रकत मुकम्मल की। इधर हुसैन आखिरी रकत के रुकू में थे, ये सईद सामने खड़े थे। इतने तीर लग गए थे सईद के बदन पे कि अब सईद पे खड़े होने की शक्कत नहीं थी। इधर हुसैन ने रुकू से अपना सर उठाया, या हुसैन का सर उठ रहा था और सईद का जिस्म जमीन पे गिर रहा था। अब पीछे खड़े थे हबीब इब्ने मुसाहिर। सईद ने हुसैन से इजाजत मांगी थी, हबीब ने इजाजत नहीं मांगी थी। इधर सईद का बदन करबला में गिर रहा था, हुसैन रुकू से उठ रहे थे। अब हबीब ने ज़हन में सोचा, अगर सईद गिर गया और एक तीर भी हुसैन तक पहुंच गया, हमारी वफा में फर्क आ जाएगा। हबीब ने वहीं से अपनी नमाज तोड़ी और आके हुसैन के सामने खड़े हो गए। हुसैन को खबर थी कि अगर मैंने हबीब को यह जुमला ना कहा, कल को मौलवी भौंक देंगे। वो हबीब की नमाज ही नहीं हुई, इसलिए हुसैन ने बुलाने से पहले कह दिया, ए मर्दे फकीर।